एक सही हकदार नेता एक बागी और ताकतवर शासक के साथ समझौता क्यों करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो पहली नजर में मतलब कमजोरी लगता है, या शायद उसूलों से समझौता। पर क्या हो अगर ये फैसला कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत गहरी और मुश्किल बुद्धिमत्ता का सबूत हो? हाँ, और ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है। अक्सर हम ताकत को सीधी कार्रवाई से जोड़ते हैं, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि कभी-कभी पीछे हटना या समझौता करना वो कहीं ज्यादा दूर की सोच और असल ताकत का सबूत हो सकता है। और यही सवाल हमें इस्लाम के इतिहास के एक बहुत ही नाजुक और अक्सर गलत समझे जाने वाले मोड़ पर ले जाता है। बिल्कुल। आज हम इमाम हसन और मुआविया के बीच हुई उस मशहूर सुलह के पीछे की वजहों की गहराई में उतरेंगे, और हमारी ये पूरी पड़ताल बिहार अल अनवार नाम की किताब के वॉल्यूम 44 चैप्टर 18 में दिए गए विवरण पर आधारित है। तो हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है उस सोच को समझना जो इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे थी। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक मजबूरी थी या इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक हिकमत थी, जमीनी हकीकतें थीं, और भविष्य के लिए एक सोची समझी रणनीति। सही बात है। तो चलिए इस उलझे हुए लम्हे की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस माहौल से। इमाम हसन ने जैसे ही सुलह का ऐलान किया, उनके अपने ही लोगों में एक तूफान सा खड़ा हो गया। लोग उनसे सीधे सवाल कर रहे थे। कुछ तो बहुत नाराज थे। हाँ, कुछ तो नाराजगी में उन्हें मोमिनों को जलील करने वाला तक कह रहे थे। उनका सीधा सा सवाल था, आप हक पर हैं, आप पैगंबर के नवासे हैं, तो फिर आपने एक ऐसे शख्स से सुलह कैसे कर ली जिसे आप खुद एक बागी और गुमराह शासक मानते हैं? और इन सवालों के जवाब में इमाम हसन ने जो सबसे पहली और बुनियादी बात कही, उनके पूरे फैसले का मतलब निचोड़ है। उन्होंने कोई राजनीतिक सफाई नहीं दी। उन्होंने पलटकर लोगों से एक सवाल पूछा। क्या सवाल था? क्या मैं अल्लाह की तरफ से उसकी मखलूक पर एक हुज्जत और अपने वालिद के बाद तुम पर एक इमाम नहीं हूं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। वो कह रहे हैं कि इस फैसले को समझने से पहले तुम्हें मेरी हैसियत को समझना होगा। तो यहाँ इमाम होने का ठीक ठीक मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ मतलब एक लीडर या कमांडर होने से तो कहीं ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। इस किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि इमाम हसन ने पैगंबर मोहम्मद की एक हदीस का हवाला दिया जो उनके और उनके भाई इमाम हुसैन दोनों के बारे में थी। अच्छा। हसन और हुसैन दो इमाम हैं, चाहे वे खड़े हों या बैठे हों। खड़े हों या बैठे हों। हाँ, खड़े होने का मतलब है जंग करना, क़याम करना, और बैठने का मतलब है सुलह करना या खामोशी इख्तियार करना। अच्छा, तो वो ये कह रहे थे कि मेरी हालत चाहे जो भी हो, मैं जंग में हूँ या सुलह की मेज पर, मेरी हैसियत एक इमाम की ही रहती है। बिल्कुल। और मेरे फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के तहत है। ये तो अपने मानने वालों से एक बहुत बड़े स्तर के भरोसे की मांग है।